हाय एवरीवन, वेलकम टू क्वेरी। हाल ही में जो अदर रिक्रूटमेंट्स निकले हैं उसमें एक नोटिफिकेशन आया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अप्रेंटिसेस का और नाबार्ड में ऑफिस अटेंडेंट का। तो हम लोग डिटेल वगैरह देख लेते हैं। पहले देखते हैं यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अप्रेंटिसेस के जो फॉर्म भरा रहे हैं वो 14 अक्टूबर 2024 से फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट है, कल से। ठीक है, तो कल से आप लोग अप्रेंटिस का फॉर्म भर सकते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के। ठीक, और लास्ट डेट होगी 24 अक्टूबर 2024। अप्रेंटिस मतलब आप लोगों को पता है ना, ट्रेनिंग होती है 1 साल की। ठीक है, 1 साल की ट्रेनिंग होगी और हर महीने कुछ ना कुछ स्टिपेंड मिलता है। ठीक, और ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग है। अब यहाँ पर आगे देखो, यहाँ पर एज लिमिट और वैकेंसी वगैरह सब दिया हुआ है, तो आप लोग अपने अपने स्टेट के हिसाब से देख सकते हो। यहाँ पर टोटल वैकेंसी यहाँ पर है 600। ठीक है, पोस्ट अप्रेंटिस देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रैकेट में, दिस इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक। तो आप लोग जॉब मत समझना, सिर्फ ट्रेनिंग होती है। पोस्ट 600 है। एज क्राइटेरिया मिनिमम 20 ईयर्स, मैक्सिमम 28 ईयर्स। ठीक है, 1 साल की ट्रेनिंग, 9,000 रुपये पर मंथ मिलेगा और 1 साल के एंगेजमेंट पीरियड, मतलब वही ट्रेनिंग। ठीक, 10 AM से 5 का टाइमिंग रहेगा। आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर रिलैक्सेशन के बारे में दिया है, तो अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो इसके पीडीएफ की लिंक है आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, और एप्लीकेशन लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, दोनों की, ऑफिस अटेंडेंट का जो बताऊंगा और ये जो अप्रेंटिस के हैं दोनों का। ठीक, अब यहाँ पर आगे देखो, कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का कट ऑफ डेट है और जो भी अदर डिटेल्स दी है वो 30 जून 2024 के हिसाब से है ना। जो कट ऑफ डेट है वो है 30 जून 2024। आगे पढ़ते जाओ। यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया हुआ है, तो आप लोग डिक्लेरेशन देख लेना। ठीक है, एप्लीकेशन फीस अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की 150 प्लस जीएसटी, एससी एसटी की 100 प्लस जीएसटी और पीडब्ल्यूडी की एक्सेप्टेड। और यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई हैं, तो आप लोग पढ़ लेना, जो भी फोटोग्राफ और सिग्नेचर के लिए स्कैनिंग की जो भी गाइडलाइंस है वो। और यहाँ पर आगे देखते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर। तो आप लोग वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पर आप लोग को करियर्स में करंट ओपनिंग में लिंक वगैरह सब, एप्लीकेशन लिंक और नोटिफिकेशन के लिंक सब मिल जाएगा। ठीक, और यहाँ पर जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें डिटेल दी है बाकी। तो कैसे क्या अप्लाई करना है इसमें नोटिफिकेशन में आप लोग को पता भी और इसमें भी दिया। ठीक है, अनाउंसमेंट, ऑल फर्दर अनाउंसमेंट और डिटेल्स पर्टेनिंग टू दिस प्रोसेस विल बी पब्लिश्ड और प्रोवाइडेड ऑनली टू, जो भी अनाउंसमेंट होंगे और जो भी डिटेल होगी वो सब आप लोगों को बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वेबसाइट पे मिलेगा। ठीक है, कोई भी अलग से एडवर्टाइजमेंट जारी नहीं किया जाएगा। टाइम टू टाइम आप लोग को अलर्ट रहना पड़ेगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वेबसाइट चेक करनी पड़ेगी। ठीक, और जो भी क्वेरीज वगैरह है सब यहाँ पर आप लोग को, कोई भी डाउट हो यहाँ पर हेल्प डेस्क का ईमेल आईडी वगैरह सब है ना। अब हम देखते हैं नाबार्ड में जो ऑफिस अटेंडेंट की रिक्रूटमेंट निकली है सबऑर्डिनेट सर्विस में, इसकी डिटेल सबसे पहले पहुंचते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन 1 अक्टूबर 2024 से ये काउंट होगा। कैंडिडेट शुड हैव पास 10th स्टैंडर्ड, तो 10th स्टैंडर्ड आप लोग को पास होना चाहिए। ठीक है, फ्रॉम द कंसर्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तो जहाँ से भी आप लोग अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ से आप लोग का 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से। ठीक है, इन एडिशन टू द अबाउ द कैंडिडेट शुड बी अ डोमिसाइल, देखो आप लोग को डोमिसाइल होना चाहिए स्टेट या यूनियन टेरिटरी का, और वैलिड डॉक्यूमेंट भी पेश करने पड़ सकते हैं, है ना। अगर बैंक पूछता है ना कि डॉक्यूमेंट बताओ, तो आप लोग को जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा तो वो आप लोग को पेश करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे आप लोग का स्टेटस उनको पता पड़ पाए, जो डोमिसाइल स्टेटस है वो पता पड़ पाए। द कैंडिडेट शुड बी एन अंडर ग्रेजुएट एज ऑन 1 अक्टूबर 2024, तो 1 अक्टूबर 2024 के हिसाब से अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन हायर क्वालिफिकेशन है जिन लोगों की, वो एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। समझ गए। आगे और एलिजिबिलिटी में जो भी डिटेल है देख लेते हैं। यहाँ पर वही सब दिया हुआ है, 1 अक्टूबर 2024 के हिसाब से एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और जो रिजल्ट है 10th का, यहाँ पर देखो, द रिजल्ट ऑफ 10th स्टैंडर्ड एसएससी और मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन ऑफ द रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर, तो 1 अक्टूबर 2024 को या उससे पहले रिजल्ट 10वीं का डिक्लेयर हो जाना चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट्स हुज 10th स्टैंडर्ड एसएससी और मेट्रिकुलेशन रिजल्ट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और आफ्टर 2 अक्टूबर 2024 आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। देखो यहाँ पर ऑन लिखा है, तो या तो देखो 1 अक्टूबर को होना चाहिए या उससे उससे पहले होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही 2 अक्टूबर लग जाएगा तो 2 अक्टूबर या उसके बाद वाले एलिजिबल नहीं है। ठीक, यहाँ पर एज एज काउंट होगी 1 अक्टूबर 2024 के हिसाब से 18 से 30 साल तक की एज लिमिट है ना। 18 से 30 साल की एज लिमिट है। और ये तो पता है 1 अक्टूबर 2024 के हिसाब से द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 अक्टूबर 1994 से पहले बॉर्न नहीं होना चाहिए, और 1 अक्टूबर 2006 के बाद बॉर्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ईडब्ल्यूएस विल हैव टू प्रोड्यूस ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, जो ईडब्ल्यूएस से फिल करेंगे तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पेश करना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के हिसाब से, जो कि इशू होना चाहिए ऑन और आफ्टर, है ना, 1 अप्रैल 2024 को या उसके बाद इशू होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर देखो, द सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन टेस्ट होगा और एलपीटी होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट में 4 सब्जेक्ट हैं, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज,
जनरल अवेयरनेस और न्यूमेरिकल एबिलिटी। सब में 30-30 क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क्स भी 30-30 है ना, और कंपोजिट टाइम होगा 90 मिनट्स का। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 120 और मैक्सिमम मार्क्स टोटल 120। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ऑल द सेलेक्टेड और वेटिंग कैंडिडेट्स वुड रिक्वायर टू अंडरगो द, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे और वेट लिस्ट में होंगे तो वो उनको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, उनको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा और ये क्वालिफाइंग होगा नेचर में, ठीक। यहाँ देखो, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इन द ऑनलाइन टेस्ट। तो ऑनलाइन टेस्ट में जो भी अगर आप लोग गलत करते हो तो उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4। एलपीटी मैंडेटरी है और क्वालिफाइंग है नेचर में, ठीक है, क्वालिफाइंग टाइप का है। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट इन द पर्टिकुलर स्टेट शुड बी प्रोफिशिएंट इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। जिस स्टेट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो उसमें आप लोग को प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, है ना, आप लोग प्रोफिशिएंट होना चाहिए। शुड बी एबल टू रीड, आपको रीड करना आना चाहिए, राइट करना चाहिए, आना चाहिए, स्पीक करना आना चाहिए और लैंग्वेज को समझना आना चाहिए। कैंडिडेट नॉट क्वालिफाइंग एलपीटी शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन। तो अगर एलपीटी क्वालिफाई नहीं करते हो तो सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। एप्लीकेशन फीस देख लो यहाँ पर, SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन की एप्लीकेशन फीस नहीं है। 50 रुपये इंटीमेशन चार्जेस होंगे और टोटल फीस 50 रुपये, और इसमें जीएसटी भी जुड़ेगा। स्टार मतलब एक्सक्लूसिव ऑफ एप्लीकेबल जीएसटी, है ना, एप्लीकेबल जीएसटी को छोटे ये बताया गया है, बाकी जीएसटी भी लगेगा, ठीक है। यहाँ पर जीएसटी एंड बैंक ट्रांजैक्शन चार्जेस फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी और इंटीमेशन चार्जेस विल हैव टू बी बॉर्न बाय द कैंडिडेट, है ना। और यहाँ पर ऑल अदर्स मतलब जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इन सब की 450 और 50 रुपये इंटीमेशन चार्जेस, तो टोटल फी 500 और स्टार मार्क मतलब जीएसटी भी लगेगा, है ना। अब एग्जामिनेशन सेंटर्स यहाँ पर दिए हुए हैं तो आप लोग पढ़ लेना, इसकी पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डाउनलोड कॉल लेटर, कैंडिडेट रिपोर्टिंग लेट, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, ये सारी डिटेल आप लोग पढ़ सकते हो। देखो, राशन कार्ड और लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस ये वैलिड आईडी प्रूफ नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पर डिक्लेरेशन आप लोग पढ़ लेना आई से रिक्वायर्ड तक, ये डिक्लेरेशन आप लोग को उसमें अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर गाइडलाइंस दी है फोटोग्राफ और सिग्नेचर स्कैन और अपलोड की, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।